हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब शॉर्ट वीडियो क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का मुख्य विषय है भारतीय संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकें या संविधान सभा की कार्यवाही किस प्रकार प्रारंभ हुई। इस वीडियो क्लास में मैं आपको संविधान सभा के शुरुआत में जो 3 बैठकें हुई थी, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक और तृतीय बैठक, उनके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों ये जानकारी इतनी अच्छी तरीके से प्रदान करूंगा मैं आपको कि यदि कंपटीशन एग्जाम में यहां से कोई सवाल पूछ लिया गया ना, तो आप जिंदगी में भी गलत जवाब नहीं दोगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान लगाकर पढ़ें। संविधान सभा की कुल मिला के प्रारंभ में 3 बैठकें हुई थी, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक और तृतीय बैठक। तीनों की तीनों बैठकें 1946 के सन में हुई थी। भाई देख लीजिए, 1946, 1946 और 1946 और दिसंबर के महीने में हुई थी। ठीक है, फर्क कितना सा है। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी बैठक इसके 2 दिन बाद में यानी 11 दिसंबर को हुई, और तीसरी बैठक इसके भी 2 दिन बाद में यानी 13 दिसंबर को हुई। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर को और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को। ये जो बैठकें हुई थी ये दोस्तों दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में स्थित अपने संसद भवन के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। तो आप ध्यान रख लेना, ये बैठकें दिल्ली में हुई और दिल्ली में पुस्तकालय भवन में हुई थी। इन बैठकों की खास बात 2 थी। पहला, इसमें संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की इसी बैठक में मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया, या मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं हुए और उन्होंने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग कर ली। तो इस बैठक का रिजल्ट यह रहा कि तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा कर दी। जिस दिन अलग संविधान सभा की घोषणा की थी वो तारीख 22 जुलाई 1947 थी। इस तारीख का जरूर ध्यान रखना कि 22 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा की। ध्यान रखना, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, जबकि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के उपनाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्हें देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी बैठक में 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए, एक तो एच.सी. मुखर्जी और एक वी.टी. कृष्णमाचारी। इसी दूसरी बैठक में संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव को चुना गया। यह सवाल कई सारी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने, जिन्हें चाचा जी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, यानी संविधान सभा की अपनी पूरी रूपरेखा रखी। भाई इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली 22 जनवरी 1947 को। इस प्रकार दोस्तों संविधान सभा की प्रारंभिक 3 बैठकें आयोजित की गई। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आपको लगता है कि मैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी सहायता कर सकता हूं, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।